वो नारायण राणे जी और उनके बेटे कहते हैं ये जो मशाल चिन्ह है तो आइसक्रीम है, ये पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नारायण राणे का टाइम ले लो आप, मैं आता हूँ और वही मशाल उसके मुंह में डाल देता हूँ। आइसक्रीम है कि क्या है, गर्म है कि ठंडा है, उसको समझ में आएगा मेरे। आप केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई मंत्री से डरने वाले में से नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म की तरफ। ये एकनाथ शिंदे ने भी एक मेला हुआ में कहा था मशाल चिन्ह 7 बजे क्लियर हुआ और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के व्हाट्सएप पे आधे घंटे में मशाल चिन्ह है। तो दसरा मेला में ना अंदर पब्लिक थी, उससे ज़्यादा बाहर रोड पे खड़ी थी और जोर से बढ़ गई। खत्म कैसे होगी? बाला साहब की शिवसेना कभी खत्म होगी? एकनाथ शिंदे के पास में अब तो सत्ता है, ईडी है, एक इनकम टैक्स है, लगातार सत्ता के लिए प्रशासन उनके हाथ में है। महानगर पालिका के अधिकारी जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे। आप लोगों के पास क्या? हमारे पास शिवसेना के विचार है, हमारे पास उद्धव साहब है, हमारे पास मातोश्री है। ना मैं पुलिस से डरता हूँ, ना मैं कोई ईडी से डरता हूँ, ना मैं इनकम टैक्स से डरता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला है, मैं हूँ ऐसा ही रहूँगा। और कोई शिवसेना के साथ में गलत करेगा तो उनके साथ में भी गलत तरीके से रहेंगे। फिर वही जनार्दन पाटिल 18 साल वाला हो जाएगा। आप बार बार ये कहते हैं, डराते हैं लोगों को। क्या मेरे लिए शिंदे नया है क्या? शिंदे को मैंने देखा नहीं, वो भी दिघे साहब का शिष्य, मैं भी दिघे साहब का शिष्य। भी रिक्शा चलाते थे, वो भी रिक्शा चलाता था। अभी नसीब से वो मुख्यमंत्री हो गया, हम हमारे जगह पे। रिक्शा वाले तो है ना दोनों। कुछ भी करना पड़ा, झुकेगा नहीं साला। इतना विश्वास है अंधेरी के चुनाव को लेकर? 100% चुन के आएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। लगातार महाराष्ट्र में 2 गुटों में जो घमासान चल रहा है उससे प्रामाणिक, निष्ठावंत और कट्टर कौन है, इसकी प्रतियोगिता तेज चल गई। इस प्रतियोगिता में शिव सैनिक अपने आप को कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पालघर जिले में भी अब उसका असर बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। लगातार पद बांटे जा रहे हैं। इस बीच में पहले कभी आगरी सेना के जिला प्रमुख रहे, इनको जब भी इनका नाम लो तो बड़ा फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं पालघर जिले में। इस समय लगातार शिवसेना में वो एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े नजर आए, तो वहीं अब उन्हें पुरस्कार के रूप में उनके कामकाज को देखते हुए लोकसभा का समन्वयक संपर्क प्रमुख बना दिया गया है। यानी पालघर जिले के अलावा आसपास के कई विधानसभाएं इनके अंडर में आप काम करेंगी, निर्देशित करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। आइए सीधे बात करते हैं जनार्दन पाटिल से कि इस पूरे मुलाकात, इस पूरे वातावरण में इनका क्या कुछ कहना है। जनार्दन जी नमस्कार। आप जब ऐसा लगता नहीं है कि पद मिल गया है अब आपको, अब शांत हो जाना चाहिए? और पद के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, पद मिलने के बाद में शांति से काम करो, बहुत शांत हो जाना चाहिए, अब शांत होकर काम करेंगे। अब तो नहीं वो मार धाड़ वो सब नहीं, जो पद शिवसेना का जो पद मिलता है, उद्धव साहब ने जो सोच समझ के मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है पालघर जिले में, वो शांत रखने के लिए नहीं दी, वो शांत रहने के लिए जिम्मेदारी नहीं है। अभी इलेक्शन लगा है ग्राम पंचायत का, हम लोग पूरे गांव में जा रहे हैं और लोगों में शिवसैनिक में उत्साह बढ़ रहा है। जना मामा आने से और उनकी ताकत बढ़ रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो पद जो उद्धव साहब ने दिया वो शांत रहने के लिए नहीं दिया। जो वातावरण चल रहा है वहाँ तो कह रहे हैं शिवसेना अब कुछ बची नहीं है। अब शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना से, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। अब उसका अस्तित्व तो धीरे खत्म की तरफ। ये एकनाथ शिंदे ने भी एक दशहरा मेला हुआ में कहा था। अब तो फिर ऐसे हालात हो गए, तो अब क्या बचा है आपके पास? देखिए, मशाल चिन्ह 7 बजे डिक्लेयर हुआ हाँ। और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के व्हाट्सएप पे आधे घंटे में मशाल चिन्ह है। जो शिवसैनिक नहीं थे उन्होंने भी लिया। तो ये सब उद्धव साहब के मानने वाली जनता है, महाराष्ट्र की जनता आज भी शिवसेना के साथ में। तो ये जो माहौल बोलते हैं कि खत्म हो गया, समाप्त हो गई, 2 गुटों में हो गया, इनको क्या? तो दसरा मेला में आप थे ना, वहाँ गए थे ना, हम लोग भी साथ में थे ना। तो क्या माहौल खत्म हो गया? जितना अंदर पब्लिक थी उससे ज़्यादा बाहर रोड पे खड़ी थी। तो आप लोगों ने, पत्रकार लोगों ने तो खाली शिवाजी पार्क का ही बताया, बाहर कितनी पब्लिक थी? तो खत्म हो गई शिवसेना और जोर से बढ़ गई। खत्म कैसे होगी? बाला साहब की शिवसेना कभी खत्म होगी? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? जिस तरह से एकनाथ शिंदे के पास में अब तो सत्ता है, ईडी है, एक इनकम टैक्स है, लगातार सत्ता के लिए प्रशासन उनके हाथ में है। महानगर पालिका के अधिकारी जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे। आप लोगों के पास क्या है? सिर्फ विचार? हमारे पास शिवसेना के विचार है, हमारे पास उद्धव साहब है, हमारे पास मातोश्री है, और क्या मांगते हैं?
इससे चल जाएगा सब? हाँ चला लेंगे, नहीं चलेगा तो फिर दिखाएंगे। वो नारायण राणे जी और उनके बेटे कहते हैं ये जो मशाल चिन्ह है तो आइसक्रीम है, ये पिघल जाएगी, खत्म हो तो जाएगी। नारायण राणे का टाइम ले लो आप, मैं आता हूँ और वही मशाल उसके मुंह में डाल देता हूँ। आइसक्रीम है कि क्या है, गर्म है कि ठंडा है, उसको समझ में आएगा। आप केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई मंत्री से डरने वाले में से नहीं है। ना मैं पुलिस से डरता हूँ, ना मैं कोई ईडी से डरता हूँ, ना मैं इनकम टैक्स से डरता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला है, मैं हूँ ऐसा ही रहूँगा। और कोई शिवसेना के साथ में गलत करेगा तो उनके साथ में भी गलत तरीके से रहेंगे, फिर वही जनार्दन पाटिल 18 साल वाला हो जाएगा। आप बार बार ये कहते हैं, डराते हैं लोगों को। तो शिवसेना है काय के लिए? शिवसेना डरने वाली नहीं है ना। शिवसेना से बाला साहब से लोग डरते थे ना, वही शिवसेना है ना। तो शिवसेना डरने वाली में से थोड़े, शिवसेना डराने वाले में से है। अभी कैसे काम करेंगे? लोकसभा का पद है आपके पास, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? कठिन नहीं होगा? दो गुटों में बटी शिवसेना, लोगों को समझाना बुझाना मुश्किल नहीं होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जो 11 तारीख को मेरा पद डिक्लेयर हो गया, 12, 13, 14, 15 चार दिन तो मेरे पास था। आप देखो हर एक गांव में हम लोग पहुंचे, यहाँ से लेके डानू, जवार, मोखाड़ा तक पहुंचे। कितना दिन? 4 दिन में पहुंच गए। और ये ऑफिस में भी बहुत लोग आए और वो सब शिवसैनिक में उत्साह बढ़ रहा है, वो काम कर रहे जोर में। और निकल आएगा ग्राम पंचायत अभी 17-18 तारीख को, तो मालूम हो जाएगा कितना ग्राम पंचायत का शिवसेना की तरफ से निकाला है वो। घर घर कैसे पहुंचेंगे? अरे वही तो पॉलिसी है ना। अगर जनार्दन कितना विश्वास है? विश्वास है मुझे। मैं 11-11 बजे तक लोगों का अभी भी मीटिंग ले रहा हूँ। रात को 11-11 बजे लोग रुकते हैं, क्यों रुकते हैं मुझे लिए? गाँव में कोई 11 बजे तक रहते नहीं, लेकिन 11-11 बजे तक मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो लोगों में वातावरण अच्छा है। रोकेंगे नहीं? नहीं, रोकने का तो बात, रुकने का बात ही नहीं होता। ये रुकने वाला जनार्दन पाटिल नहीं है, काम करने वाले हैं हम लोग। अभी देखो कल इलेक्शन होता है, कल शाम को सबको इधर बुलाया ऑफिस में, पूरे वसई तालुका पालघर के जितने भी शिवसैनिक है जो पद पे है, सबको बुलाया, यहाँ दावत रखा है, आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो नई रणनीति तैयार करेंगे। हाँ, और जो भी आपस का जो भी छोटा मोटा शिवसैनिक में जो भी छोटा मोटा वाद रहता है उसको खत्म कर देंगे, सब साथ में आएंगे। अभी जरूरत है सबको साथ में रहने के लिए। नया चिन्ह मिला है, उसमें भी लगातार उसको पहुंचाना, धनुष बाण चला गया, शिवसेना शब्द पर भी अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो चुकी है। उनकी बाला साहेबांची शिवसेना ऐ शब्द है, उनके पास तो बड़ा अच्छा शब्द मिल गया है। आपको लगता नहीं उनके पास ज़्यादा सौभाग्य? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं बोले ना, बाला साहब की शिवसेना ना। तो बाला साहब थोरात भी है कांग्रेस के, और कई नेता है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं बोले ना, बाला साहब की शिवसेना बोले ना। तो आपके गांव में भी यूपी में कोई बाला साहब होगा ना, ठाकरे तो नहीं है ना नाम। तो ठाकरे एक ही है, उद्धव साहब ठाकरे। यानी उनको आप जवाब दे रहे हैं कि इससे कुछ होता नहीं? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला। शिंदे क्या मेरे लिए, शिंदे नया है क्या? शिंदे को मैंने देखा नहीं क्या? वो भी दिघे साहब का शिष्य है, मैं भी दिघे साहब का शिष्य हूँ। देखिए आप भी रिक्शा चलाते थे, वो भी रिक्शा चलाता था। अभी नसीब से वो मुख्यमंत्री हो गया, हम हमारे जगह पे रिक्शा वाले तो है ना दोनों भी, क्या फर्क होता है उससे? अच्छा, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री है, पावर है पूरी तरह। और शिंदे ने जिस तरह से माहौल तैयार कर दिया है, आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 200 पार करेंगे सीटें विधानसभा। हम लोग ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल बहुत खतरा रहता है ग्राउंड में, बात ध्यान से रखना। ग्राउंड पे काम करने वाले लोग बहुत खतरनाक रहते हैं, तो इसके लिए वो सोच समझ के बात करें। अब तो इधर हितेंद्र ठाकुर और एकनाथ शिंदे, इन्होंने भी ये भी लगभग एक ही हो गए हैं, तो अब तो डबल आप लोग, आपके लिए परेशानी हो सकती है। नहीं, मैं हितेंद्र ठाकुर के बारे में नहीं बोलूँगा। सत्ता है, वहाँ उनको जाना, सरकार है और उनका पालघर में 3 आमदार है, तो उनको विकास भी जरूर है पालघर का, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो विकास है, जहाँ मुख्यमंत्री वहाँ उनको जाना है। उद्धव साहब थे तभी भी तो उनके साथ में। एकनाथ शिंदे ने तो बोल दिया ना कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। बोला है ना, किया तो नहीं ना। आप कितने साल से एकनाथ शिंदे को जानते हैं? मैं तो 5-7 साल से जानता हूँ। तो मैं 30 साल से जानता हूँ। तो वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और। बराबर, अभी आप बराबर बात पकड़ी। आपके हिसाब से, मेरे नहीं, आपके हिसाब से। आप और मैं साथ में थे ना थाना में, हाँ। यही बार हम लोग गए ना, तो बात तो आपने पकड़ी है बराबर, बोलता है कुछ और करता कुछ। मैंने आपके हिसाब से बोला। उद्धव साहब हमारे भोले हैं, वो बोलते हैं वही काम करते हैं। आप पत्रकार ने बराबर पकड़ा बात। अरे वो बोलता है अलग, करता है। फिलहाल अभी जनार्दन पाटिल पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ेगा, झुकेगा नहीं। झुकने वाले कुछ भी करना पड़ा, झुकेगा नहीं साला, ये बात को ध्यान से रखना। झुकने वाले में से हम लोग है ही नहीं। मशाल लेकर कितनी दूर दौड़ेंगे?
जहाँ तक दौड़ने का मुझे तो पालघर जिले की जिम्मेदारी दी है। और 4 ही दिन में लोग कितने लोग मिलने आए, खाली महाराष्ट्रियन लोग या मराठी लोग नहीं, मुस्लिम लोग भी मेरे से जुड़े हैं बहुत सारे। देखिए, विरोध में आपके पास रामदास कदम हैं, नारायण राणे हैं, इधर एकनाथ शिंदे हैं, दीपक केसरकर जैसे लोग हैं। उनके पास जो लोग शिवसेना में पहले यहाँ पर कट्टर हुआ करते, आज उनके साथ में। आपके पास बचा ही कौन है? शिवसेना है ना हमारे साथ में, उद्धव साहब है, बहुत होता है। और क्या मांगता है? हम लोग फिर बढ़ाएंगे। ये लोग नहीं थे तभी शिवसेना, बाला साहब ने जब चालू किया शिवसेना तभी ये लोग थे क्या? तो अभी बढ़ गई ना, वो गए तो भी बढ़ ही रहे ना, कम कहाँ है। और अभी 40 बच्चे लोग नहीं आएंगे, उनको चांस मिलेगा। आपको कितना विश्वास है अंधेरी के चुनाव को लेकर? 100% चुन के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और से आना चाहिए सब। एक वार्ड का तो प्रचार का हम जिम्मेदारी लेने वाले हैं। जाएंगे उधर? जाएंगे ना, अंधेरी में हम यहाँ से वसई से लोग जाएंगे और एक वार्ड का हम पूरा जिम्मेदारी लेंगे पूरी तरह। चलिए, धन्यवाद। ये थे जनार्दन पाटिल, और जनार्दन पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय के चुनावों में से लेकर जनता को शिवसेना से जोड़ने की सारी मुहिम में काम करेंगे। वो काम करेंगे आने वाले समय में उन लोगों को दिखाने के लिए जो कह रहे हैं कि शिवसेना अब खत्म है, उन्हें दिखाना और बताना चाहेंगे कि शिवसेना अब उठेगी, बढ़ेगी, आगे चलेगी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिवसेना कैसे काम करती है। वो शिवसेना जिसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कहा जाता है, वो शिवसेना कैसे काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।